मसीह की धन्यवाद यीशु। तो मैंने कहा कि देखिए वहाँ जाना आसान नहीं था, वहाँ जाना लेकिन वहाँ के लिए आपने पहले व्यवस्था की होगी, भाई इस दिन हमको जाना है, इस दिन ये कपड़ा पहनना है, उसके लिए सारी तैयारी करना होगा। हालेलुया। तो उसी तरीके से परमेश्वर को भी खोजने के लिए आपको मन पूर्वक धन पूर्वक अपने पूरे जीवन को उसके पीछे लगाना पड़ेगा। हालेलुया। और ये आसान, देखिए गाड़ी अगर सही तरीके से नहीं वो चलाता हुआ जाता और उसमें पेट्रोल नहीं होता और मतलब देखिए दिमाग भी लगाया, पूछा उसने, चतुराई की ना, तो इसलिए वो धीरे धीरे वहां पर क्या हुआ, पहुंच गया। हालेलुया। और जब वहां पहुंच गया है तब उसका जो काम होगा अब वो अपना करेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो परमेश्वर को आपको पूरे तन से, पूरे धन से, पूरे मन से, इसी तरीके से, जिस तरीके से एक आदमी इलाहाबाद नहीं जानता था वो सिटी, लेकिन वो गया ढूंढते ढूंढते, इसी तरीके से आप नहीं जानते हैं परमेश्वर के राज के बारे में, परमेश्वर के उस अनंत काल के जीवन के बारे में, परमेश्वर के उस अनंतकालिक छुटकारे के बारे में। हालेलुया। तो इसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, यत्न करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो यत्न करना पड़ेगा, तब आप परमेश्वर को, सर्वशक्तिमान को आप जान पाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। यत्न कैसे? जैसे अभी यहाँ चर्च इतनी घर से आप क्या करते हैं, आते हैं, यत्न करते हैं ना, पसीना होता है, गर्मी होती है, कुछ लोग तो गर्मी को डर के अब नहीं आएंगे। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे होते हैं ठंडी को डर के नहीं आ रहे थे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। लेकिन अगर इलाहाबाद अगर उस सिटी में काम हो तो चाहे जितना ठंडी, पाला, कोहरा, बरसात, पाथर पड़ता रहे, लेकिन वहाँ लोग क्या करेंगे? अच्छा जाएंगे ना, आप ही से बताइए, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अगर मान लीजिए कि उदाहरण समझ लीजिए, कुछ वहाँ मिलने वाला है पैसा वैसा बढ़िया, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चाहे जितना पाथर पड़ता रहे, कितना भी गर्मी पड़ती रहे, कितना भी सर्दी पड़ती रहे, चाहे एकदम कोहरा चूता रहे, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, एक आध महीना से ठंडी, मतलब एक आध महीना से सूर्य नहीं निकला रहे, तो भी आप क्या करेंगे? काहे लिए जाएंगे? कुछ इस भौतिक चीज को समझिए आप लोग, इस भौतिक चीज को, पैसे को पाने के लिए जाएंगे। और पैसे से ज्यादा कीमती है परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर को खोज, परमेश्वर इस दुनिया की सारी चीजों से बहुत अधिक प्रिय है। बोलो यीशु मसीह की। वहां तो आपने कोई परवाह नहीं की, चाहे ठंडी हो, पाला गिरा हो, कुछ भी हो, लेकिन आप चले गए। तो वैसे ही परमेश्वर के राज में, चाहे आपके पास खाना हो, कपड़ा हो, नहीं हो, कुछ सुख सुविधाएं हैं, नहीं है, लेकिन अगर आप जाने का प्रयास करोगे, परमेश्वर सब कुछ मुहैया कराएगा। हालेलुया। समझ आ रहा है आपको? परमेश्वर सब कुछ मुहैया कराएगा। हालेलुया। लेकिन आप अपने मन को तैयार तो करें। लेकिन लोग आज दुनिया की खोज में हैं, जो धोखा देने वाली चीज है। जो दुनिया को खोज रहा है वो क्या खाएगा? जो दुनिया की चीजों को, दुनिया को खोज रहा है, दुनिया में मान सम्मान ढूंढ रहा है, दुनिया में धन ढूंढ रहा है, दुनिया की वस्तुओं के पीछे लगा हुआ है। हालेलुया। वे सब क्या होंगे? धोखा खाएंगे। लेकिन जो परमेश्वर का खोजी होगा वो धोखा नहीं खाएगा, वो आनंद को, बड़ी अच्छी अच्छी उत्तम उत्तम वस्तुओं को खाने पाएगा। बोलो यीशु मसीह की। क्या करेगा वो? उत्तम उत्तम वस्तुओं को वो खाने पाएगा। प्रभु कहता है कि कोई अच्छी वस्तु का मतलब क्या? उत्तम उत्तम वस्तुएं आप खाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। समझ रहे हैं आप? लेकिन यहोवा को खोजिए आप लोग, उसको खोजिए, वो दिखाई दो आप नहीं जानते, लेकिन आपको जो वचन बताया जाता है उसके वचन के मुताबिक जब आप चलोगे, उसको आप खोज रहे हो। और वचन के मुताबिक चलना थोड़ा कठिन है। क्या है? कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। अगर आप चाहोगे, त्याग करना पड़ेगा, परमेश्वर आपको लेके जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। जैसे 4 प्रकार के बीज के बारे में प्रभु ने बताया। कितने प्रकार के? 4 पहला बीज, मैं दूसरे बीज के बारे में बात करूंगा। हालेलुया। दूसरा जो पहला बीज था वो मार्ग के किनारे गिर गया, उसको पक्षियों ने आके चुग लिया, कोई फल नहीं आया। हालेलुया। लेकिन जो दूसरे प्रकार का बीज था वो कहाँ गिरा?
पथरीली भूमि पर। कहाँ गिरा? कहाँ गिरा? दूसरे प्रकार का जो बीज था वे पथरीली भूमि पर गिरा। हालेलुया। और जल्दी से क्या हुआ? उग गया, जल्दी से उगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और जल्दी से उगा, और वहां पर लिखा है कि अधिक मिट्टी न होने के कारण वो क्या हुआ? सूख गया, और कोई फल वो भी नहीं लाया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। तो और तीसरे बीज के बारे में क्या है? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। दूसरा बीज जो था, तीसरा बीज झाड़ियों के किनारे, झाड़ियों के बीच में गिरा, और उसे झाड़ियों ने बढ़ के क्या किया? दबा दिया, और वो भी कोई फल। लेकिन चौथे प्रकार का जो बीज था वे अच्छी भूमि में गिरा, अच्छे मन में गिरा, और उस व्यक्ति के जीवन में गिरा जो अपने मन को एकदम परमेश्वर के राज के लिए तैयार रखा था। और उसके जीवन में वहां पर लिखा है 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आया। बोलो यीशु मसीह की। और आप भी जब अच्छी तरीके से उसको खोजेंगे, अच्छी भूमि, अच्छा मन के साथ खोजेंगे, जीवन के साथ खोजेंगे, तो वो आप फल के साथ खड़े होंगे यीशु मसीह के। बोलो यीशु मसीह की। और वहां पर हम जो दूसरे बीज के बारे में बात कर रहे थे कि दूसरा जो बीज है वो गिरा, और क्या हुआ? जल्दी से उगा, जल्दी से उग आया, निकल आया, जमीन से बाहर आया। हालेलुया। और बढ़ा भी। हालेलुया। लेकिन कोई फल वो क्यों नहीं लाया? क्योंकि वो जड़ नहीं पकड़ पाया। क्योंकि क्या था वहां पर? वो पथरीली भूमि पर उगा था, और अधिक नीचे मिट्टी नहीं थी, इसलिए वो जड़ उसका नहीं पकड़ा। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। हालेलुया। देखिए, मैंने आपसे यही बताया, खोजना उसको आसान नहीं। एक वचन पढ़ेंगे, 13 अध्याय खोलिए जल्दी, बीज के बारे में बता रहा था, वहां पर जाएंगे। हालेलुया। मत्ती 13 अध्याय। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। जल्दी जल्दी खोलें आप लोग मत्ती की किताब, उसका 13 अध्याय। हालेलुया। हालेलुया। जोर से एक बार नारे के साथ हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। जो लाइन में पढ़ना चाहता था, हालेलुया। देखिए 13 का 20 हम पढ़ रहे हैं दूसरे बीज के बारे में। हालेलुया। आप मन पूर्वक सुने। बोले यीशु मसीह की। और जो पथरी, हमारे पीछे बोलो, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण, जो मैं पढ़ना चाहता था यही लाइन है, जब वचन के कारण क्या आता है? क्लेश आता है, क्लेश उत्पन्न होता है। देखिए, जब आप वचन में चलोगे, वचन में चलने का मतलब आप उसको खोज रहे हो। हमें बोले जोर से आप। आज आप खोजने के बारे में प्रभु बता रहा है आपको, इसको सीखें आप, और आप सेम नहीं होंगे। आपके पास जो आप ढूंढ रहे हैं, शायद सोना चांदी, छुटकारा, चंगाई, बरकत, रिश्ता, घर, परिवार, कुछ भी आप ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर कहता है कि कोई अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो जो 21 पद में लिखा है कि वो पथरीली भूमि पर उगा, बोया गया और उगा। हालेलुया। लेकिन अधिक मिट्टी, वो आनंद के साथ उसे ग्रहण किया, मान लिया वचन को। बोलो यीशु मसीह की। और आगे लिखा है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण यह थोड़ी ही दिन का है। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है, क्या होता है? वचन के, जब आप वचन में चलेंगे तो क्या होगा? तो कुछ लोग जब वचन में चलने लगते हैं, मतलब प्रभु को खोजने लगते हैं, तो उनको क्लेश होता है, दुख होता है वचन के कारण, प्रभु के मार्ग पर चलने के कारण। सुनिए आप ध्यान से। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो जब उनको क्लेश होता है, कुछ कमी होती है, कुछ घटी दिखाई देती है, तो वे क्या करते हैं? मार्ग से बहक जाते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। मैंने यही इसीलिए आपसे कहा था कि खोजना परमेश्वर को आसान नहीं है।
वचन के कारण क्लेश होगा। प्रभु यीशु मसीह को जब आप ग्रहण करोगे, उसमें जब चलने का प्रयास करोगे, उसको खोजने का प्रयास करोगे, हालेलुया, तो आपके जीवन में हो सकता है कि क्लेश हो सकता है दुष्ट आत्माओं को ज्यादा अटैक बढ़ जाए, हो सकता है कोई चीजें जो संसार की हो आपको ज्यादा दबाने का प्रयास करें। लेकिन अगर उस परिस्थिति में भी रह करके, हालेलुया, अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि कोई भी अच्छी वस्तु है, सुन लेना, भविष्यवाणी है आपके लिए, कोई भी अच्छी वस्तु परमेश्वर आपसे नहीं रख छोड़ेगा। वो सारी वस्तुएं आपको प्रदान करेगा यीशु मसीह के सामने। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। समझ रहे हैं कि नहीं? आज प्रभु खोज के बारे में बता रहे हैं। ये भी एक व्यक्ति था जिसने मतलब चर्च में आया और इसको वचन दिया गया, बीज दिया गया, मतलब उसने ग्रहण किया, आनंद के साथ कहा प्रभु उद्धार करता है, प्रभु जीवित परमेश्वर है, प्रभु चंगा करता है, प्रभु छुटकारा देता है। लेकिन वो जब वचन जब उसके अंदर गया, हृदय में गया, जीवन में गया, और वचन पर चलने के कारण जब वो सताव उसके जीवन में आया, क्लेश आया, दुख आया, हालेलुया, तो वो क्या हो गया? छोड़ दिया और वो भी फल नहीं लाया। तो आपके जीवन में अगर वचन के कारण सताव है, हालेलुया, मैंने यही कहा कि आपको मतलब खोजना परमेश्वर को खोजना सरल अब आए जाए मत, हमारा दिमाग इधर उधर मत करे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हाथ रख बोलो धन्यवाद यीशु, बोलो यीशु प्रभु की। तो खोजना परमेश्वर को आसान नहीं है। हालेलुया, यहाँ की चीजों को आप खोजते रहते हैं रात दिन, यहाँ की चीजों को खोजने में इतना टाइम लगता है, पैसे को, धन को, सोने को, चांदी को, घर को, बंगले को, तमाम चीजों को खोजने में लोग जिंदगी अपनी, नौकरी को खोजने में पूरी जिंदगी गंवा देते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो स्वर्गीय जीवन को, परमेश्वर को खोजने के लिए आपको क्या, उससे ज्यादा बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? हालेलुया, लेकिन चिंता मत करो, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हालेलुया, परमेश्वर आपके साथ रहेगा और आपको परमेश्वर को खोजने में मदद करेगा। हालेलुया, तो ये जब वचन के आप चल रहे हैं, वचन के कारण क्लेश हो सकता है, परिवार से, घर से, अगल से, बगल से, इधर से, उधर से, आगे से, पीछे से, जहां से भी हो सकता है। हालेलुया, तो आप परमेश्वर के मार्ग को छोड़कर हटे नहीं, परंतु उस क्लेश में भी स्थिर होकर के परमेश्वर को और आगे बढ़कर खोजें। हालेलुया, और जब खोजेंगे तो आप अच्छी भूमि बनेंगे, और जब अच्छी भूमि बनेंगे तो आप 100% फलवंत किए जाएंगे, आप 100% आशीषित होंगे। हालेलुया, हालेलुया, और आपसे कोई अच्छी वस्तु परमेश्वर नहीं रख छोड़ेगा। वो अच्छा धन हो, अच्छा परिवार हो, अच्छी चंगाई हो, अच्छा सब कुछ आपको परमेश्वर प्रदान करेगा। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन वहां पर क्लेश आया, लोग को कुछ क्या होते हैं, खोजते खोजते भटक जाते हैं। हालेलुया, अच्छा समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा? हाथ रख बताओ हालेलुया।